अभी न्यू टैक्स कोड में स्लैब्स में भी काफी परिवर्तन किया है। जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें भी काफी रिडक्शन किया है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत है और अल्टीमेटली यह राहत ऐसी है जो कि इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट करेगी, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू फोरगॉन इसके अंतर्गत न्यू टैक्स में डायरेक्ट टैक्स रिजीम में आएगा, इंडिविजुअल टैक्सेशन में। तो वह आम जनता के पास 1,00,000 से ऊपर 1,00,000 करोड़ से ऊपर की धनराशि होगी जो उसके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काम में आएगी। नमस्कार, उदय ने स्वागत है आपका। मैं श्रीमान आनंद और आज है 1 फरवरी, बहुत ही खास दिन है। आज के दिन भारत देश का बजट पेश किया जाता है और जैसा कि उम्मीद थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और जैसा कि सबको उम्मीद थी, इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है कि 12 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त कर दी गई है। सबसे बड़ा तोहफा है मध्यम वर्ग के लिए। और इस पे भारतीय जनता पार्टी और का क्या कहना है, और उसमें से भी बहुत ही खास हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी हैं जो कि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आर्थिक मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं। तो ये एक दोहरी खूबी उनके साथ है। बहुत बहुत स्वागत करें आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार आपके श्रोताओं को और अंशुमान जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार जी महोदय, 12 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त हो गई, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ निशाना कहाँ पे है पार्टी का? देखिए, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, उस तरह की बात हो गई है। जिस तरह से एक्सपेक्टेड भी नहीं था मिडिल क्लास को। जरूर मिडिल क्लास की इच्छाएं थी कि हमारे टैक्स स्लैब्स में कमी होनी चाहिए और हमें टैक्स का ज्यादा इंसिडेंस होता है, लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत यह जो एग्जम्पशन दिया है 12 लाख तक नील टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, अगर सैलरीड क्लास है तो 12,75,000 तक उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद अभी न्यू टैक्स कोड में स्लैब्स में भी काफी परिवर्तन किया है। जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें भी काफी रिडक्शन किया है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत है और अल्टीमेटली यह राहत ऐसी है जो कि इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट करेगी, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू फोरगॉन इसके अंतर्गत न्यू टैक्स में डायरेक्ट टैक्स रिजीम में आएगा, इंडिविजुअल टैक्सेशन में। तो वह आम जनता के पास 1,00,000 से ऊपर 1,00,000 करोड़ से ऊपर की धनराशि होगी जो उसके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काम में आएगी। और वह पूरी तरह से कंजम्पशन जो है देश का, वह कंजम्पशन बढ़ाएगा और सारी इंडस्ट्री जो साइकिल है उसको प्रोपेल करेगा। इंडस्ट्री एक प्रश्न ये था कि अच्छा, इससे सरकार के खजाने में कितना राशि कम हो जाएगी? ये कितना बड़ा हिस्सा है सरकार के टैक्स? 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू फोरगॉन वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि इस नए स्लैब रेट से 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू फोरगॉन होगा। तो ये जो रेवेन्यू कम होगा उसकी पूर्ति कैसे होगी? कहां से उसको पूरा करेगी सरकार? देखिए, सरकार की हायर टैक्स कंप्लायंस है। सरकार ने जो टोटल बजट साइज है वो लगभग 47 लाख करोड़ से बढ़ा के 50 लाख समथिंग 50 लाख करोड़ से ऊपर का उन्होंने सरकार ने बजट बताया है कि टोटल जो कलेक्शंस हैं वो एक्सपेंडिचर जो है वो इतना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि डेफिसिट को भी सरकार ने अभी जो है 4.8% का जीडीपी का डेफिसिट है, तो वह उसको रिड्यूस करके टारगेट में 4.4% रखा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आर्थिक विषय के जानकार हैं वो इसमें वित्त मंत्री जी के भाषण से समझेंगे कि उन्होंने कहा कि हम जो डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी जो सरकार का कर्ज है जीडीपी का, उसको भी कम करते जाएंगे सक्सेसिवली। इसका मतलब कि सरकार जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इस प्रावधान इस बजट में लेके आ रही है। लेकिन ये भी साथ में एक्सपेक्ट कर रही है कि जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, पावर सेक्टर है, के अंतर्गत सरकार जो है
वह बहुत तेजी से जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ावा देगी। तो जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली रेट कम होने के कारण भी के बावजूद भी बढ़ेगा, प्लस ओवरऑल जो इनकम है, जो सरकार की अलग-अलग रिसोर्सेज से वो बढ़ेगी। तो एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बहुत समझदारी के तरीके से सेक्टोरल रिफॉर्म्स के अनुसार सरकार ने इस बजट को पेश किया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा महोदय, एक प्रश्न ये था कि देखिए मिडिल क्लास की बात तो हो गई, लेकिन सरकार के पोर्टली में मिडिल क्लास ही नहीं था। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया है, उन्होंने एमएसएमईज के लिए बहुत सारी रियायतों की घोषणा की है, बहुत सारी चीजें। ये तो बेसिकली लगता है जैसे कि चुनावी बजट हो, जबकि ऐसा बजट चुनावी साल में भी नहीं आया था। तो वजह क्या है इसके पीछे कि इतनी लोक लुभावन बातें की गई हैं, इतना सारा मतलब लॉलीपॉप दिया गया है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं? मतलब पर्पस क्या है? लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं। नहीं, लोक लुभावन नहीं मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए, जो कल प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि यह बजट जो होगा वो देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से ले जाने का फाउंडेशन तैयार करेगा। तो देखिए, फाउंडेशन 4 सेक्टर्स में इसमें उन्होंने फोकस के लिए रूप में लिखा है: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इन चारों को फोकस में रखते हुए इनके बेनिफिट के लिए जो इंजिन्स ऑफ ग्रोथ बनाए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 4 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ बनाए। देखिए, अर्थ बजट का क्या मतलब है? बजट का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के प्रावधान उसके अंदर लाना। तो इंजिन्स ऑफ ग्रोथ जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, इन चारों में तेजी से ग्रोथ करने के बहुत सारे जो रिफॉर्म्स जो बनाए हैं, वह उनके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी, तेज गति से चलेगी। जिन सेक्टर्स में ग्रोथ की आवश्यकता है, पोटेंशियल है, उन सेक्टर्स को सपोर्ट करके अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेंगे। तो अपने आप में जिन सेक्टर्स को बेनिफिट की आवश्यकता है, सरकार की हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, वो फार्मर्स है, नारी शक्ति है, युवा है और गरीब है, तो उनको रिसोर्सेज सरकार के पास जनरेट होंगे। तो अपने आप में अगर इस बजट को आप समझेंगे अंशुमान जी, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। और इतना महत्वपूर्ण बजट इस समय आया है जब भारत ऐसे मोड़ पे है, जब वो विश्व आर्थिक महाशक्ति बनने के कगार पे है। तो एफडीआई के ऊपर भी काम किया गया है। ट्रांसफॉर्मेटिव रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, सबसे बड़ी बात लोग कहते थे कि हमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बहुत प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री को, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात की। तो मेरे ख्याल से बड़ा सोची समझी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को के प्रावधानों को सबके सामने लाया है और रखा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अक्सर चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही उनके फैसले तो चौंका देते हैं अक्सर। और इस बार का मैं कहूं तो जो बजट में उन्होंने जो इनकम टैक्स वाला जो बात उन्होंने रखवाई मोदी से कह के, वो एक चौंकाने वाला फैसला था। लोगों का अनुमान है कि 10 लाख तक जाएगा, उन्होंने 12 लाख तक का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। इसकी जरा पृष्ठभूमि बताइए कि अचानक पीएम ने ऐसा फैसला 12 लाख तक का क्यों लिया, जबकि सबकी उम्मीद 10 लाख तक ही सीमित थी। देखिए, पीएम इस बात में विश्वास रखते हैं कि करो तो वो करो जो कि इफेक्टिव रूप से उस क्षेत्र का बेनिफिट करे। जब ये तय हो गया था कि मिडिल क्लास को हम लोगों को बेनिफिट देना है, मिडिल क्लास को सपोर्ट करना है, और मिडिल क्लास अपने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में खड़ी रहती है, और मिडिल क्लास हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या के रूप में हमारे देश में है, तो उसको सपोर्ट करना है। तो एक पीसमील सपोर्ट से जरूरत नहीं है, कंजम्पशन सपोर्ट की एरिया को भी बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही इफेक्टिव प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि कुछ भी करो तो इफेक्टिवनेस उसकी देख के इम्पैक्ट देखना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट वाइज बहुत ही इफेक्टिव प्रावधान है। गोपाल जी, मुझे याद है कि पीएम ने कुछ दिनों पहले कहा था कि देश की एक बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा से उठ के मिडिल क्लास में शामिल हो गई है। मतलब कई करोड़ की उन्होंने कोट किया था
तो क्या ये माना जाए कि वो जो नई आबादी, जो नया मिडिल क्लास तैयार हुआ है, उसको कैटर करने के लिए, उसको अपने पाले में लाने के लिए पीएम ने ये दाव खेला है? देखिए, अब इसमें देखिए एक चीज, जो आप लोअर मिडिल क्लास को ज्यादा इसमें सपोर्ट है, इस बजट में प्रावधान को अगर देखें तो हमें ध्यान में आएगा कि जो वो जो लोअर मिडिल क्लास है, वह जो लोअर मिडिल क्लास है वह 12,75,000 तक उनकी जो टैक्सेशन है वह उसको नील टैक्स है। लेकिन जिसकी 12,75,000 से ऊपर की इनकम हो जाती है साल की, तो वो स्लैब्स में आ जाएगा। इसका मतलब सरकार ने एक नियो मिडिल क्लास की कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया है, जिसकी इनकम लगभग 13 लाख तक से या उससे नीचे रहेगी, वो नियो मिडिल क्लास है। उसको सरकार ने जीरो टैक्सेशन के स्लैब में ले आया है। उससे ऊपर किसी की इनकम होती है तो उसको स्लैब वाइज टैक्सेशन हो जाता है, तो वह अपर मिडिल क्लास के रेंज में आ जाता है। तो यह एक इनोवेटिव मुझे लगता है कि यह फैसला है। जो आपने कहा कि गरीब तबके से प्रधानमंत्री जी का कहना था कि नियो मिडिल क्लास हमारे देश में बहुत तेजी से डेवलप हो गई है, तो उसको बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए एक इनोवेटिव फैसला है कि 12,75,000 तक सैलरीड क्लास को जीरो टैक्सेशन है, और उससे ऊपर अगर किसी की इनकम होती है तो उसको एज पर स्लैब, उसको भी राहत मिली है, रिलीफ मिली है, बट उसको स्लैब वाइज टैक्सेशन का प्रावधान है। तो आज बजट का दिन है। गोपाल अग्रवाल जी ने बहुत ही मुश्किल से अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया है। उनकी उनका जो दोहरी एक्सपर्टीज है कि आर्थिक मामलों की जानकार और राजनीति के भी जानकार, वो उनको बहुत कीमती बनाती है। आज के दिन तो हम उनको फ्री करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म पे भी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सरल शब्दों में बजट को बहुत धन्यवाद ही आपके समझाने सभी के लिए। श्रोताओं जी को बहुत बहुत अभिनंदन, और हैप्पी बजट फॉर ऑल। सर, आपको भी थैंक यू।